हाय प्यारे बच्चों, आप लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, जीव जंतुओं में श्वसन, रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। हम लोग जानते हैं कि हमें जो है जीवित रहने के लिए या किसी भी जीवधारी को जीवित रहने के लिए इस जो है पृथ्वी पर जो है सांस लेना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। आवश्यक क्या, एकदम जरूरी है। जिस दिन अगर हम सांस लेना बंद कर दिए उस दिन जो है हमारी जो है किस्सा खत्म। ठीक, उस दिन हम इस पृथ्वी पर जीवित प्राणी नहीं रह जाएंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तुमको मैं जो है बताना चाहूंगा। अगर तुम नहीं जानते हो तो आज से जान लो, और बहुत ही जरूरी है जानना तुमको। जैसा कि बच्चों, श्वसन क्रिया क्या होता है, ध्यान से सुनना। श्वसन क्रिया क्या होता है, यानी ऑक्सीजन को हम लोग O2 से दर्शाते हैं। ऑक्सीजन को लेने और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को छोड़ने की जो क्रिया होती है, उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, श्वसन क्रिया कहते हैं। ध्यान से सुनना, श्वसन क्रिया में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अभी ऑक्सीजन आता कहां से है और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से बनता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे देते हैं। ऑक्सीजन हमें क्या करते हैं, पेड़ पौधे देते हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, इस वायुमंडल में ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और उसको हम जो है क्या करते हैं, अपने प्राण को जीवित रखने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने अस्तित्व को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम लोग उस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्या हम ही लोग जो है सांस लेते हैं, क्या पेड़ पौधे नहीं लेते हैं? तो प्रश्न ये बनता है कि हम सांस लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास माध्यम है, फेफड़े का, नाक का या श्वास नली का, ये जैसे क्या है अंगों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सांस को ग्रहण करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा कि पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं? पेड़ पौधे आखिर कहां से सांस लेते होंगे? तो पेड़ पौधे किस अंग से अपने सांस लेते हैं? ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इस टॉपिक में तुमको बहुत कुछ सिखा दूंगा। अब कह रहा पौधों द्वारा श्वसन क्रिया क्या होता है। पौधे पत्तियों के छोटे छोटे छिद्रों, तुम किसी भी पौधे के एक हरे पत्ती को तोड़कर देखना मुन्ना, अगर नहीं ध्यान से देखे होगे तो आज देखना, पौधे पत्तियों के छोटे छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं। अब छोटे छोटे छिद्रों को देखे हो, नहीं देखे हो तो देख लेना। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो छिद्र क्या कहलाता है, स्टोमेटा कहलाता है। ध्यान से सुनना, तुम्हारे टेस्ट में भी आएगा कि जो है वो जो छिद्र होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तुम किसी भी पौधे के पत्ती को तोड़ना हरे को, उसमें देखोगे छोटे छोटे जो है महीन महीन दाने की तरह क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। पौधा उसी के माध्यम से क्या करता है, सांस को लेता है। पौधा उसी के माध्यम से क्या करता है बच्चा, सांस लेता है। अब देखना, पौधा सांस के माध्यम से क्या लेता है, इस वायुमंडल में तमाम प्रकार की गैसें हैं जिसमें से हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड आता कहां से है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग ऑक्सीजन लेने के बाद फिर जो वापस करते हैं उसी का नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। और पौधा क्या करता है, उसको लेकर के, सूर्य के प्रकाश को लेकर के जो है अपने भोजन को तैयार करता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। अब तुम ध्यान देना बच्चों, जो हमारी फेफड़ा है वो हमारे सांस को लेने में बहुत ही मदद करती है। फेफड़ा क्या करता है, सांस को लेने में बहुत मदद करता है। यानी सांस जो है हमारे जैसे ही नाक में प्रवेश करता है, श्वास नली से होते हुए वो क्या करता है, हमारे फेफड़े जैसे अंगों में पहुंच जाता है। कहां पहुंचता है, हमारे फेफड़ों जैसे अंगों में पहुंच जाता है। उसके बाद वह पूरे ब्लड में क्या होता है बच्चों, घुल जाता है। कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पूरे ब्लड में घुल जाता है और हमारे खाए हुए पदार्थ को, जो खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, उस खाए हुए खाद्य पदार्थ को वह तोड़ देता है। क्या कर देता है, तोड़ देता है।
उसका टूटना बहुत जरूरी है। जो हम लोग खाते हैं अगर वो टूटेगा नहीं तो हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो टूटता है, टूटने के बाद क्या होता है, उसमें से एनर्जी मिलती है। क्या होती है? एनर्जी आती है, जो ऊर्जा हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। हमें ऊर्जा मिलती है। हम लोग जब संतुलित भोजन करते हैं तो देखते हो हम अपने शरीर को क्या करते हैं, एक ऊर्जावान महसूस करते हैं। क्या करते हैं? तुम बोलते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, घूमते हो, खेलते हो, इस काम को करने में ऊर्जा चाहिए। और वह ऊर्जा हम लोग कहाँ से पाते हैं? अपने खाद्य पदार्थों से पाते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही है? खाद्य पदार्थों से पाते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा करके हमारे भोजन को तोड़ता है, तोड़ने के बाद अपशिष्ट पदार्थ जो है अलग हो जाते हैं और जो उसमें से ऊर्जा होती है शरीर उसको एग्जर्व कर लेती है, यानी उसको जो है ग्रहण कर लेती है। और हम लोग अपने शरीर की जो क्रियाएं होती हैं, विभिन्न क्रियाएं होती हैं, उसको करने में उस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, खेलने में, कूदने में, सारी चीजों में ऊर्जा लगती है और वह ऊर्जा हम लोग ये सब कामों में क्या करते हैं? लगाते हैं। फिर क्या होता है बच्चों कि वो है ऑक्सीजन जब भोजन को तोड़ देता है, हमारे पूरे ब्लड में घुल करके जब वह ऊर्जा के रूप में हमारे खाद्य पदार्थों को बदल देता है तो किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है? वह किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है? वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। वो किस में बदल जाता है बच्चों? वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं? अपने इसी नाक के माध्यम से, श्वास नली के माध्यम से हम लोग उसको क्या कर देते हैं? बाहर त्याग देते हैं। उसको हम लोग क्या कर देते हैं? बाहर त्याग देते हैं। अब ध्यान देना, जो है जो मतलब जीवधारी जो जीव पानी में रहते हैं वो घुलनशील वायु को ग्रहण करते हैं। ठीक है, वो घुलनशील वायु को ग्रहण करते हैं। जैसे इसके बारे में और चर्चाएं होंगी, तुम्हें बहुत अच्छी से चीजों को बता दिया जाएगा और अगर तुम ध्यान से सुनोगे, समझोगे तो तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैं एक बार नहीं दोबारा भी बता दूंगा अगर तुम कहोगे, लेकिन तुम बताओ ये चीज समझ गए? जैसे तुम सोचते होगे सर अगर हम जो है पानी में जाते हैं तो हम जो है वहां पर उसके अंदर सांस नहीं ले पाते हैं, तो फेफड़े के माध्यम से हम लोग सांस लेते हैं, तो जो है मेढक जो होता है वो पानी में भी रहता है। अगर उसके पास फेफड़ा है तो उसको जो है धरती पर रहना चाहिए, पानी में तो नहीं ले सकता है। जो देखो उसके पास दो चीजें होती है, जब वो पानी में जाता है तो जो है उसके पैर में एक झिल्ली लगी होती है। उसके पैर में क्या लगी होती है? एक झिल्ली लगी होती है। उसी झिल्ली के माध्यम से वो क्या करता है? सांस को लेता है। क्या करता है भाई बाबू? उसी झिल्ली के माध्यम से वो सांस को लेता है और जब वो बाहर आता है तो अपने फेफड़े का क्या करता है? जो है यूज करना वो शुरू कर देता है। तो बच्चों ये बताओ, जो टॉपिक मैंने तुम्हें पढ़ाया, समझाया, क्या क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? अगर हो तो बताओ। ठीक है, तुम्हें जो है हम लोग अपने दैनिक जीवन में क्रियाकलाप करते हैं, अभी हम लोगों को उसके बारे में नहीं जानते हैं। तुम्हें जो है मैं 1 महीने के अंदर जो है सारी चीजों को बता दूंगा और अपने आप को जो है तुम क्या महसूस करोगे वो तो तुम ही जानोगे कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। अभी तुम्हें जो पता नहीं है उसको मैं तुम्हें बताऊंगा। बस तुम जो है ध्यान से ध्यान लगा करके हमारे जो है पढ़ाई पर फोकस करो। क्या मैं पढ़ाता हूं उसको सुनो, कैसे क्या होता है उसको देखो, सुनो। और अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट हो तो जो है उसको भी तुम पूछ सकते हो। अभी एक बच्चा ने पूछा सर हम बीमार क्यों पड़ते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर हम बीमार क्यों पड़ते हैं। बाबू उत्तर यह है कि जैसे कि हम जो है जब अपने दैनिक जीवन में, ठीक है, दैनिक जीवन में हमारा खान पान, रहन सहन सही नहीं रहेगा, टाइम टू टाइम रहेगा, ठीक है, टाइम से कुटाइम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो हमारे शरीर की क्रियाकलाप होती है, उसकी जो दिनचर्या होती है वो बिगड़ जाती है। बिगड़ने के कारण जो हमारे प्रतिरक्षी अंग होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं और बाहर के
जो है कीटाणुओं, विषाणुओं, वायरस जैसे जो है बैक्टीरिया, ये सब क्या करते हैं, उस पर हमला कर देते हैं और हमारा शरीर उसके हमलों से लड़ नहीं पाता है, यानी बचा नहीं पाता है, जिसके कारण हम लोग क्या हो जाते हैं बाबू, बीमार पड़ जाते हैं। हम बीमार नहीं पड़ेंगे यदि हम संतुलित भोजन करें और समय से अपने क्रियाकलाप दैनिक जीवन को बनाए रखें, तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। जब तक बाहर का वायरस, बैक्टीरिया, फंगी आदि ये सब जो है हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जब तक हमारे शरीर पर हावी नहीं होंगे तब तक हम लोग बीमार नहीं हो सकते हैं। और इसको हावी से हमें बचने के लिए हमें जो है अपने शरीर को हष्ट पुष्ट और मजबूत बनाए रखने होगा। और जो है ये तभी संभव है जब हम अपने दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाकलाप को टाइम टू टाइम करेंगे और एक पौष्टिक आहार लेंगे, जिससे हमारी बॉडी हष्ट पुष्ट रहेगी और हम बाहर के से जो बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव हम पर हमला करते हैं उनसे हम लोग लड़ लेंगे और वो जो है हमारे इर्द गिर्द भी नहीं आने पाएंगे और हम लोग मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। पढ़ने के लिए भी तुम्हें स्वस्थ रहना जरूरी है, पढ़ाने के लिए भी तुम्हें स्वस्थ रहना जरूरी है। तुम्हारा माइंड तभी जो है काम करेगा जब तुम स्वस्थ रहोगे। अगर तुम स्वस्थ नहीं हो तो तुम्हें कुछ भी सूझेगा नहीं। इसलिए जो है पढ़ाई के साथ साथ अपने साफ सफाई पर, अपने खान पान पर सब लोग ध्यान देना चाहिए। देखता हूं मैं कुछ बच्चे क्या करते हैं, खेल खेलते खेलते रहते हैं और यहाँ से जाते हैं, धूल माटी पोते हुए घर पे कुछ होता है उसको निकाल कर खाने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि हमारे इस हाथ में कितने जो है बैक्टीरिया, जो है वायरस वगैरह वो भर गए होंगे और वो मुख में चले जाते हैं और जो है हमारे शरीर को में क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। तो कभी हमारी पाचन शक्ति कमजोर कर देते हैं, कभी जो है हमको कुछ और कर देते हैं। तो इसलिए पहले जो है अगर तुम खेलते हो जाओ, पहले जो है अच्छे से हाथ पैर मुंह साबुन से अच्छी तरीके से धो लो। धोने के बाद जो है 2-4-10 मिनट आराम करो, उसके बाद ही कुछ चीजों को लेकर के सेवन करो। ठीक, अगर किसी बच्चे को कोई तक दिक्कत हो तो जरूर जो है पूछ सकता है, अगर नहीं पूछता है तो आज के लिए बस मैं इतना ही। इसके बाद जो तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर तुम्हें दिया जाएगा। अपने घर से जो है क्वेश्चन तुम बना बना कर लाओगे और हमारे सामने रखोगे, मैं सारे क्वेश्चन का जवाब तुम्हारे दूंगा। ठीक, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो पूछ सकता है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी अपने आप को सफल महसूस करूंगा कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो है कामयाब हो रहे हैं, काफी अच्छे जो है पढ़ रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।